वाइल ग्रोइंग अप आलिया भट्ट के दो ही सपने थे, एक तो बॉलीवुड एक्ट्रेस बनना एंड दूसरा रणबीर कपूर से शादी करना। एंड आज की डेट में आलिया भट्ट ने अपने ये दोनों सपने ही पूरे किए हैं। आलिया भट्ट को मॉडर्न बॉलीवुड टाइम में अब तक का सबसे बड़ा डेब्यू मिला एंड नेपो गर्ल्स गैंग लाइक अनन्या, जानवी, शनाया इज स्टिल ऑब्सेस्ड विद आलिया एंड हर डेब्यू। एंड ये सभी नेपो गर्ल्स का भी सपना है कि वो भी आलिया भट्ट की तरह उसके सक्सेसफुल करियर जर्नी को रेप्लिकेट कर सके। सो आलिया भट्ट को बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बनाने में सबसे बड़ा हाथ है पापा जौहर का, आलिया की प्रिविलेज नेपो बैकग्राउंड का एंड इंडस्ट्री में आलिया भट्ट की कई कनेक्शन एंड बैकिंग का, जिससे आलिया भट्ट को कई अपॉर्चुनिटीज एंड इम्पोर्टेंट मूवी प्रोजेक्ट बहुत इजीली मिल गए। आलिया को करियर की शुरुआत में ही इम्तियाज अली, मेघना गुलजार, संजय लीला भंसाली जैसे कई बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला थैंक्स टू हर नेपो प्रिविलेज एंड कनेक्शन इन द इंडस्ट्री। बट सैड पार्ट इज कि इतनी सक्सेस मिलने के बाद भी आलिया अपनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं बना पाई सिंस शी ऑलवेज ट्राइड टू कॉपी अदर एक्ट्रेसेस। एंड इवन आलिया दीपिका एंड कटरीना से जेलस फील करने लगी एंड उनको कॉपी करने लगी, जो कि हम आगे वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। एंड इसी लो सेल्फ एस्टीम एंड जेलसी की वजह से आलिया भट्ट ने कई एक्ट्रेसेस से मूवी प्रोजेक्ट्स छीने हैं या कह सकते हैं चुराए हैं। एंड स्टिल शी इज ट्राइंग टू स्टील सिग्निफिकेंट मूवी प्रोजेक्ट फ्रॉम अदर एक्ट्रेसेस। बट द क्वेश्चन इज, डिस्पाइट ऑल द फेम एंड सक्सेस, व्हाई आलिया भट्ट ऑलवेज एक इनसिक्योर एंड जेलस पर्सन की तरह बिहेव करती है? वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। आलिया भट्ट ने जब 41 से डेब्यू किया था तब वो करीना कपूर को अपना आइडियल मानती थी एंड पूरी तरह से करीना कपूर को कॉपी करती थी। इनफैक्ट 41 में आलिया का शनाया वाला रोल करीना के आइकॉनिक एंड डम कैरेक्टर पू का कॉपी है। बट आलिया भट्ट ने न सिर्फ उस कैरेक्टर को कॉपी किया है, बल्कि आलिया भट्ट ने करीना के एक्सप्रेशन एंड फैशन सेंस को भी काफी कॉपी करने की कोशिश की उस वक्त। एंड आलिया भट्ट ने ये खुद भी एडमिट किया था कि वो करीना के एक्सप्रेशन कॉपी करती है। पहली फिल्म की सक्सेस के बाद ही आलिया भट्ट ने हाईवे जैसी मूवी की, जो कि उनकी पहली मूवी 41 से काफी अलग थी। एंड आलिया को मौका मिला इम्तियाज अली जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने का। बट आपको पता है आलिया भट्ट ने 2012 में डेब्यू किया था एंड सेम ईयर में ही डेब्यू किया था परिणीति चोपड़ा ने इश्क जादे मूवी से। एंड ये मूवी भी हिट रही थी। इनफैक्ट परिणीति चोपड़ा को इश्क जादे मूवी में उनके रोल के लिए एंड एक्टिंग के लिए काफी प्रेज किया गया। सो ऑफ कोर्स आलिया एंड पापा जौहर वाज जेलस ऑफ परिणीति चोपड़ा, क्योंकि इश्क जादे मूवी को उस वक्त 41 से ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। एंड करण जौहर ने स्ट्रेटेजिकली परिणीति चोपड़ा को इंडस्ट्री में साइडलाइन करवा दिया। एंड इम्तियाज अली की मूवी हाईवे में भी इम्तियाज एक मैच्योर एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहते थे रणदीप हुड्डा के अपोजिट, ताकि ये पेयरिंग ऑड ना लगे। बट करण जौहर एंड आलिया की मदर सोनी राजदान के कहने पर ये रोल आलिया भट्ट को दे दिया गया। सो आलिया ने हाईवे में डिसेंट एक्टिंग की एंड मूवी भी हिट रही। एंड जो लोग 41 में आलिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे, अब वो ही लोग हाईवे में आलिया की एक्टिंग को प्रेज कर रहे थे। तो आलिया सक्सेसफुल रही अपनी दूसरी ही मूवी से ये परसेप्शन क्रिएट करने में कि शी इज गुड एक्ट्रेस। एंड क्लियरली आलिया इज बेटर एक्ट्रेस देन अनन्या, सारा, जानवी एंड कटरीना। बट आई कांट से शी इज बेटर देन दीपिका, कंगना और विद्या बालन। सो आलिया भट्ट अपने कंटेम्प्रेरीज लाइक परिणीति चोपड़ा एंड यास्मीन गौतम को कब का कंपटीशन में पीछे छोड़ चुकी थी। एंड ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ऐसा आलिया भट्ट समझती थी हाईवे की सक्सेस के बाद। एंड इवन जब कॉफी विद करण में भी आलिया एंड परिणीति एक साथ शो पे अपीयर हुए, तब पूरे शो में आलिया भट्ट ऐसे वाइब्स दे रही थी कि शी इज अबव परिणीति चोपड़ा एंड शी इज सुपीरियर देन हर। एंड इवन आलिया का ये बिहेवियर भी देखने को मिला जहां वो दीपिका एंड कटरीना के साथ हैंग आउट करना पसंद करती थी रादर देन एक्ट्रेसेस फ्रॉम हर एज ग्रुप, सिंस आलिया भट्ट दीपिका एंड कटरीना के साथ एसोसिएट होकर उनकी बराबरी करना चाहती थी एंड ऐसा पोर्ट्रे करना चाहती थी कि शी इज ऑल्सो टॉप एक्ट्रेस लाइक दीपिका एंड कटरीना। सो आलिया भट्ट ने 2012 से 2018 तक ऑलमोस्ट 10 मूवीज में काम किया है, जिसमें से केवल शानदार फ्लॉप थी, बाकी सभी फिल्में हिट और एवरेज की कैटेगरी में आती हैं। एंड इनिशियल फिल्में जो धर्मा के साथ आलिया ने की हैं, जैसे कि कपूर एंड सन्स, दुल्हनिया सीरीज, उनमें आलिया भट्ट हमेशा एक बबली, क्यूट एंड रिलेटेबल गर्ल नेक्स्ट डोर वाली रोल करते हुए नजर आती थी, जो उस वक्त आलिया की खुद की पर्सनैलिटी से भी काफी सिमिलर थे। बट जैसे ही राजी मूवी आलिया भट्ट की हिट हुई, तभी से आलिया भट्ट की फिल्म चॉइसेस एंड आलिया की खुद की पर्सनैलिटी में भी एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिला। इस राजी मूवी की सक्सेस किसी मेल एक्टर पर डिपेंड नहीं करती थी एंड इस फिल्म की सक्सेस का क्रेडिट पूरी तरह से आलिया भट्ट को मिला। ऑल्दो आई बिलीव कि मूवी की स्टोरी एंड मेघना गुलजार का डायरेक्शन ने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है मूवी को हिट करवाने में। बट राजी एंड गली बॉय की सक्सेस के बाद आलिया अपने आप को ज्यादा ही सीरियसली लेने लगी एंड ना वो दीपिका एंड कटरीना के फिल्म करियर को भी कॉपी करने लगे। एंड बाय द वे, डियर जिंदगी मूवी में डायरेक्टर गौरी शिंदे फीमेल लीड के लिए शाहरुख खान के साथ कटरीना को कास्ट करना चाहती थी एंड शी ऑलमोस्ट फाइनलाइज कटरीना। बट फिर करण जौहर एंड शाहरुख खान ने गौरी पर दबाव बनाया कि वो आलिया को इस मूवी में कास्ट करे।
इनिशियली गौरी वॉज नॉट कन्विंस्ड, रीजन बीइंग कि गौरी को लगा आलिया इस रोल के लिए काफी यंग दिखती है, बट शाहरुख खान एंड करण जौहर को कौन ही मना कर सकता है, एंड गौरी को फाइनली डियर जिंदगी मूवी में आलिया को कास्ट करना पड़ा। फिल्म हिट रही एंड आलिया ने भी अच्छी एक्टिंग की, बट द पॉइंट इज आलिया भट्ट एंड कटरीना कैफ बेस्ट फ्रेंड थी उस वक्त, एंड आलिया ने अपनी बेस्ट फ्रेंड से फिल्म का रोल चुराया। इमेजिन, कटरीना एक ए लिस्ट एक्ट्रेस है, एंड अगर आलिया उससे रोल चुरा सकती है तो न्यू कमर्स एंड इंडस्ट्री में आउटसाइडर के लिए कितना डिफिकल्ट होता होगा इंडस्ट्री में सर्वाइव करना। एंड ना सिर्फ आलिया ने कटरीना से रोल चुराया है, बल्कि कटरीना कैफ के बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर को भी वो डेट करने लगी। ऑल्दो ये कहना मुश्किल है कि आलिया रणबीर को कटरीना एंड रणबीर के ब्रेकअप के बाद डेट करने लगी या ब्रेकअप से पहले ही डेट कर रही थी, बट ये बात सबको ही पता है कि आलिया भट्ट का क्रश थे रणबीर कपूर फ्रॉम हर चाइल्डहुड, एंड आलिया का ऑब्सेशन रणबीर के लिए किसी से भी छुपा नहीं था। I still think he's really adorable and I still want to marry him. Does Neetu ji aware of your future plans? No. And more importantly, does Katrina know? Huh? Does Katrina know your plans? Everybody knows my plans. बट समटाइम्स आई वंडर कि ये सब जानते हुए भी कटरीना ने आलिया भट्ट पर कैसे ट्रस्ट किया, सिंस आलिया भट्ट कटरीना एंड रणबीर कपूर दोनों के साथ भी हैंग आउट करती थी जब रणबीर एंड कटरीना एक साथ रिलेशनशिप में थे। आई थिंक कटरीना कैफ अंडरस्टिमेटेड आलिया भट्ट, एंड सिमिलरली आलिया दीपिका के भी काफी क्लोज थी। एटलीस्ट आलिया एंड दीपिका तो ऐसा ही पोर्ट्रे करती थी, बट आलिया भट्ट दीपिका को भी कॉपी करती थी, एंड आलिया ना सिर्फ दीपिका का स्टाइल एंड फैशन सेंस को कॉपी करती थी, बल्कि वो दीपिका की तरह ग्रेसफुल एंड मैच्योर दिखने का भी ट्राई करती थी। एंड किसी को रोल मॉडल मानकर उससे इंस्पायर होने में कुछ भी गलत नहीं है, एंड हम सब भी कभी ना कभी किसी से इंस्पायर जरूर फील करते हैं। बट आलिया ने ना सिर्फ दीपिका एंड कटरीना की पर्सनैलिटी कॉपी करने का ट्राई किया है, बल्कि उनकी करियर जर्नी से भी आलिया जेलस एंड इनसिक्योर फील करने लगी। एंड आलिया ने खुद ही एक इंटरव्यू में कहा था कि संजय लीला भंसाली ने अगर दीपिका को 3 मूवीज में ऐसा हीरोइन कास्ट किया है तो संजय लीला भंसाली आलिया भट्ट को 4 मूवीज में ऐसा हीरोइन कास्ट करेंगे। इनफैक्ट जब आलिया की एसएलबी के साथ मूवी इंशाल्लाह शेल हो गई, तब संजय लीला भंसाली ने बताया कि आलिया भट्ट बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, एंड आलिया ने अपने आप को एक रूम में लॉक कर लिया, एंड आलिया भट्ट बहुत रोई एंड ड्रामे किए। बट फिर एसएलबी ने आलिया भट्ट को कॉल किया, एंड फिर आलिया भट्ट को गंगूबाई मूवी ऑफर हुई। ऑल्दो फिल्म हिट रही एंड आलिया भट्ट को इस मूवी के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला, बट फिर भी कई लोगों का मानना था अगर आलिया की जगह गंगूबाई का रोल कोई मैच्योर एक्ट्रेस प्ले करती तो फिल्म के लिए ज्यादा बेटर रहता। सो आलिया का ये शेडी बिहेवियर तब लोगों को और भी समझ में आया जब बसंत बाला ने ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शन को एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे करण ने जिगरा मूवी का एक रफ ड्राफ्ट बसंत वाला से पूछे बिना ही आलिया भट्ट को सेंड कर दिया, एंड फिल्म में मेन लीड के लिए आलिया को फाइनलाइज भी कर लिया गया विदाउट इवन आस्किंग द फिल्म्स डायरेक्टर बसंत वाला। I think 6-7 hours later he called saying I've already sent it to Alia and I was really not happy with it. एंड अभी इस इंटरव्यू की वजह से पीपल स्टार्टेड कनेक्टिंग डॉट्स, एंड लोगों को समझ आया कि आलिया एंड करण जौहर कैसे डायरेक्टर्स को मैनिपुलेट करते हैं, आलिया के लिए सिग्निफिकेंट रोल चुराते हैं दूसरी एक्ट्रेसेस से। बट जिगरा मूवी फ्लॉप रही। ऑल्दो आलिया भट्ट एंड करण जौहर ने मीडिया में मूवी के कलेक्शन के फेक नंबर भी शो किए ताकि मूवी के अराउंड हाइप क्रिएट की जा सके, बट फिर दिव्या खोसला कुमार ने आलिया एंड करण जौहर को एक्सपोज कर दिया। बट इसके बावजूद भी आलिया भट्ट अपनी इंस्टा स्टोरी पर ऐसे पोस्ट शेयर कर रही थी जहाँ आलिया भट्ट अपने आप को लेडी अमिताभ बच्चन बता रही थी। आई मीन आलिया इस पॉइंट पे बहुत ही डिल्यूजनल वे से बिहेव कर रही थी, बट आलिया का यही प्रॉब्लम है, वो हमेशा अपने आप को दूसरे एक्टर से कंपेयर करती एंड उनके जैसे बनने का ट्राई करती है। जैसे कि आलिया भट्ट को दीपिका की तरह एसएलबी के साथ मूवी करनी है, एंड अगर दीपिका ने एसएलबी के साथ 3 मूवीज में काम किया है तो आलिया भट्ट को एसएलबी के साथ 4 मूवीज में काम करना है। या अगर कटरीना ने एक था टाइगर सीरीज में एक्शन किया है तो आलिया भट्ट को भी एक्शन रोल करने हैं, एंड इवन कटरीना कैफ की तरह एक था टाइगर सीरीज के जैसे ही आलिया भट्ट वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स का पार्ट बनने जा रही हैं अल्फा मूवी से। एंड रिसेंटली जिगरा मूवी की फेलियर एंड स्त्री 2 की सक्सेस के बाद आलिया मैडॉक्स के हॉरर यूनिवर्स का भी पार्ट बनने जा रही हैं, एंड जल्द ही वो मैडॉक की किसी भी फिल्म में नजर आ सकती हैं। सो डिस्पाइट ऑल द सक्सेस एंड फेम, आलिया सीम्स इनसिक्योर पर्सन जो हमेशा दूसरे लोगों की सक्सेस से ज्यादा ऑब्सेस नजर आती है। इवन आलिया का कटरीना एंड दीपिका से वियर्ड ऑब्सेशन है, सिंस ये दोनों ही एक्ट्रेस आलिया के हस्बैंड रणबीर कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, एंड इवन आलिया भट्ट की पर्सनैलिटी रणबीर से शादी के बाद ड्रास्टिकली चेंज हुई है। शादी से पहले आलिया एक बबली, केयरफ्री एंड कॉन्फिडेंट गर्ल नजर आती थी, बट शादी के बाद से आलिया इंटरव्यूज में एंड पब्लिक अपीयरेंस में काफी सीरियस एंड मैच्योर दिखने का ट्राई करती है।
एंड इवन समटाइम्स वो इंटरव्यूज़ में अपने को एक्टर्स को इंटरप्ट भी करती है नज़र आती हैं। सो आलिया का ये सीरियस इमेज काफ़ी फोर्स एंड फेक नज़र आती है। ऑल्दो ये आलिया की पीआर स्ट्रेटेजी का पार्ट है या रणबीर कपूर की वजह से है, आई कांट कमेंट ऑन दैट। सिंस आलिया ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि रणबीर को उनकी लो टोन वाली वॉइस पसंद है। I have to try very hard to control my anger because my husband does not like it when my voice goes above this decibel because he thinks it's not fair and it's important to be kind even when you're unhappy. इसलिए शी ट्राई टू स्पीक इन अ लो वॉइस। बट पहले जहाँ इंटरव्यूज में आलिया एक फन पर्सन नजर आती थी, बट अभी आलिया को देख ऐसा लगता है शी इज नॉट दैट इंटरेस्टेड। एंड इवन जिगरा मूवी के एक इंटरव्यू में भी बसंत वाला ने ये बताया कि सेट पर आलिया एंड उनकी ज्यादा बात नहीं होती थी एंड आलिया से ज्यादा तो उनकी बात एक जूनियर एक्टर से होती थी जिनकी फिल्म में 2 ही सीन थे। of this one person being stormed Yeah, in a of trailer. course. Yeah. Like he just has 2 scenes and I have like maximum conversations with him. Oh, More than damn. Alia. एंड ये पूरे इंटरव्यू में आलिया काफ़ी ऑकवर्ड लग रही थी एंड ऐसा लग रहा था वो फिल्म के डायरेक्टर एंड को एक्टर के साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। सो आलिया भट्ट हमेशा से एक एम्बिशियस पर्सन रही है एंड इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एंड आलिया भट्ट को करण जौहर अपनी बेटी मानते हैं एंड इसीलिए वो आलिया को सपोर्ट करते आए हैं इंडस्ट्री में एक सुपरस्टार की तरह एस्टेब्लिश करने के लिए। बट आलिया को हमेशा सिग्निफिकेंट मूवी प्रोजेक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज काफ़ी इजीली मिल गए ड्यू टू हर नेपो प्रिविलेज। एंड आलिया भट्ट इस बात को हम्बली एक्सेप्ट करने के बजाय इस बात को डिनाई करती हैं एंड ये प्रूव करने का ट्राई करती है कि ये अपॉर्चुनिटीज उन्हें उनकी अच्छी एक्टिंग की वजह से मिली हैं। I think the biggest misconception is that I've been sort of given this like all my movies just placed and presented to me on a silver platter, which just comes to me because I ask for it. For Kalank, I made a call to a director. I called him up and I called Karan up and I said, listen, I just want you to know that I will be really upset if you don't take me in this film. एंड आलिया का यही प्रॉब्लमेटिक एंड एंटाइटल बिहेवियर ऑडियंस को पसंद नहीं आया एंड पीपल स्टार्टेड हेटिंग आलिया। सो गाइज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।